तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनू शर्मा सर के एक वीडियो के बारे में, जहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोले हैं मुझे सुन के लगा कि ये सब बकवास है और मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो बनाया और पता नहीं उन्होंने ये सब क्यों बोला। उन्होंने ये सब बोलने से पहले कुछ रिसर्च किया भी नहीं किया। ये सब कुछ पता नहीं क्यों बोला, एकदम अनलॉजिकल चीज़ बोलते गए बस। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मैं मोबाइल के हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग सोनू शर्मा के बारे में तो जानते ही होंगे। तो सोनू शर्मा जी अपने किसी मोटिवेशनल स्पीच में इस बारे में बात करते हैं कि भगवान है या नहीं है, और उनका मानना था कि भगवान है। तो भगवान होने के सबूत के तौर पर उन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जिसे सुनकर आपको ज़रूर हंसी आएगी। तो चलिए उनके मुंह से ही सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। पेड़ लगे हुए थे, सामने समुद्र था। तो जब बाहर निकले तो मैंने कहा कितने लोगों को विश्वास नहीं है कि होते हैं। तो 4 अलग हो गए, 196 अलग हो गए। तो मैंने बोला तुम 4 की गरारी अटकी हुई है अभी। बोला हाँ। मैंने कहा पेटी बंद है तुम्हारी। बोला हाँ। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं है, अब मुझे बताओ तुम लोग कहाँ रहते हो। तो उसमें से एक आदमी बोला हम मुंबई से आए हैं सर, है ना, वी बिलोंग्स टू मुंबई। कहाँ रहते हो? बोला अंधेरी में रहते हैं। कहाँ रहते हो? फ्लैट हैं, अपार्टमेंट हैं, कैसे हैं? तो बोला फ्लैट में रहते हैं। तो मैंने कहा कौन से फ्लोर पे रहते हो? तो बोला 5वें माले पे, 5th फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा 5वें माले पे रहते हो, श्योर हो? बोला सर 100% श्योर है। तो मैंने कहा नहाते कैसे हो? बोले बड़े अजीब सा सवाल पूछ रहे, नहाते कैसे? बाथरूम में जाते हैं, शावर चलाते हैं, नहाते हैं? तो मैंने कहा पानी शावर में से आता है? बोला आता तो शावर में से है, पीछे टैंकी का होता है। तो मैंने कहा टैंकी का होता है? बोला नहीं टैंकी का नहीं होता, वो नीचे टैंक में से आता है। पहले म्यूनिसिपैलिटी का पानी टैंक में जमा होता है, फिर 5वें फ्लोर पे, 6ठे फ्लोर पे एक टैंक रखा हुआ है सिंटेक्स का, हमारा कम से कम 1000 लीटर का, वहां इकट्ठा होता है, फिर वहां से पाइप के थ्रू आता है और हम। तो मैंने बोला नीचे टैंक से ऊपर के टैंक में जाता कैसे है? बाल्टी बाल्टी लेके जाते हो? बोला बाल्टी बाल्टी लेके काहे को जाएंगे, मोटर लगाई है, मोटर चलाते हैं तो पानी ऊपर जाता है। तो मैंने कहा मोटर क्यों लगानी पड़ती है? बोला ऐसे जाएगा कैसे, ग्रेविटी जाने नहीं देगी, इतना तो प्रेशर थोड़ी ना होता है कि 50 फुट पे ऊपर चला जाए। मैंने कहा बस यही तुमको सुनना था मुझको। बोला मतलब क्या है? मैंने बोला ये नारियल का पेड़ है, 50 फुट पे नारियल लगा है, मोटर ढूंढो कि पानी नीचे से ऊपर जाता कैसे। 50 फुट पे वो नारियल लगा है, अब तुमको मोटर ढूंढनी है कि पानी नीचे से, कौन किसका बाप बैठा है नीचे जो पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है और 50 फुट पे नारियल के अंदर जाके टपका देता है। ढूंढ के लाओ रे, चलो चारों जाओ। तो सुन लिया आप लोगों ने। मुझे तो हंसी आ रही है कि इन भाई साहब को इतना तक नहीं पता कि नारियल में पानी कैसे आता है। इनका बातों से तो यही मतलब निकलता है कि भगवान आता है और नारियल में पानी छोड़ के चला जाता है। मतलब क्या ही कह सकते हैं इनको। अरे कुछ बोलने से पहले थोड़ा रिसर्च तो कर लिया करो। इनको तो चलिए छोड़ देते हैं, इनके सामने जो लोग तालियां बजा रहे हैं इनको क्या बोलोगे? मतलब इतने सारे लोगों के दिमाग घास चरने गया है क्या? तालियां बजाना तो आदत बन चुका है। अब एकदम टाई वाई लगा के, चश्मा वश्मा लगा के, गला फाड़ कर कुछ बोलोगे तो तालियां तो बजेगा ही, चाहे उस बात में कुछ सेंस हो या ना हो। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि नारियल में पानी आखिर आता ही कैसे है। तो देखिए, जो नारियल के पेड़ के कोशिकाएं होते हैं वो वाटर को अब्सॉर्ब करके उसको फिल्टर करके नारियल में एंडोस्पर्म के रूप में भेजता है। इसलिए जब नारियल कच्चा होता है तब नारियल में पानी ज़्यादा होता है, और जब वो एंडोस्पर्म लिक्विड से सॉलिड हो जाता है तब हमें वो नारियल का सफ़ेद अंश दिखता है। और इतनी सी बात इनको नहीं पता। अरे भैया यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं, हज़ारों वीडियो पड़े हैं यार। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आके देखिए और क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं। मैंने बोला मैंने तुमको देखा जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने गया रेस्टोरेंट के अंदर, तो तुम लोग नहा रहे थे स्विमिंग पूल में। बोला हाँ हाँ सर, हम जरा सुबह सुबह थोड़ा सा नहाते हैं। वेरी गुड। मैंने कहा लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले देखा तो तुम जिम भी कर रहे थे। बोला हाँ सर, हम पहले जिम किया, आधा घंटा पसीना बहाया खूब दबा के, और अब नहाने घुस गए। मैंने कहा लेकिन जिम करते वक्त मैंने एक चीज तुम्हारी नोट करी। बोला क्या? मैंने कहा बार बार ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? बोला ऐसे ऐसे ये कर रहे थे कि स्वेटिंग होती है तो पसीना
बाहर निकलता है। मैंने कहा पसीना बाहर कैसे निकलता है? बोला पोर्स हैं, पोर्स, छिद्र, छिद्र में से पानी बाहर जाता है। मैंने कहा छिद्र में से पानी बाहर जाता है? बोले हाँ। मैंने कहा जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? बोला बात तो ठीक कह रहे हो। ऐसा कौन सा शटर लगा है साला, ऐसा कौन सा ढक्कन लगा है जिसको पता चल जाता है कि जिम में गया खुल जा और नहा रहा है तो बंद हो जा? तो अब इनका कहना है कि जिस छिद्र से पसीना बाहर निकलता है उस छिद्र से नहाते वक्त पानी अंदर क्यों नहीं जाता। तो देखिए शर्मा जी, आप जब ये सब बोलते हैं तो उससे पहले कुछ रिसर्च करते हैं कि नहीं? बस ऐसे यार गला फर के चले गए, या फिर ऐसे ही बकते जाते हैं कि ऑडियंस तो गधे हैं, जो बोलेंगे वही विश्वास कर लेगा। तो इनका उत्तर मैं दे ही देता हूँ। देखिए होता ये है कि जब हम लोग को गर्मी लगता है या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको सिग्नल देता है और तब पसीना निकलता है। लेकिन जब हम नहाते हैं तब उन स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए वो पसीना नहीं छोड़ते हैं और वो खुलते नहीं हैं, बंद ही रहते हैं। इसलिए नहाते वक्त पानी अंदर नहीं जाता। या फिर मेरी बातें आपको समझ नहीं आया, कुछ गलती हो गई, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप YouTube पर सर्च कीजिए, कई सारे वीडियो मिल जाएंगे इस पर। शर्मा जी को लगा कि ये जो हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र या फिर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये सब पानी की टंकी में होने वाला छेद की तरह है कि इसके अंदर से पानी बाहर निकला तो अंदर भी जाना चाहिए। और इनका मानना है कि जब पसीना आता है तब भगवान आके ये छिद्र को ऐसे खींच के खोल देते हैं और जब हम नहाते हैं तो उस छिद्र पर टेप चिपका देते हैं ताकि पानी अंदर ना जा सके। मतलब भगवान हम पर नज़र रखता है कि कब हम नहाने जाते हैं और कब एक्सरसाइज करते हैं। और इन बेवकूफ़ ऑडियंस को देखिए तो जरा, बिना कुछ सोचे समझे तालियां बजाते जा रहे हैं। इससे ही पता चलता है कि भारत में शिक्षा की कमी कितनी है। देखिए जो भी लोग ये भगवान भगवान करते हैं इनके पास तो कोई एविडेंस नहीं होगा, सिर्फ आस्था और विश्वास के तौर पर ये लोग बोलेंगे कि भगवान है, भगवान होता है, और कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछने लग जाते हैं। तो इन कुछ सवालों के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो सोनू शर्मा जी के एग्जाम्पल्स है ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में तो पता नहीं और क्या क्या बोलने लग जाते हैं। सेकंड पार्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाकर जरूर देख लेना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और हाँ कमेंट जरूर करना कि वॉइस क्वालिटी कैसा है। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। बाय।